दोस्तों सर्दी का मौसम आ चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इसी वक्त सबसे ज़्यादा केसेस में जो हमारे बर्ड्स है वो मारे जाते हैं। कुछ मरते हैं हमारे लापरवाही की वजह से, कुछ मरते इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब होती है इसलिए, और कुछ मरते हैं हम कुछ ज़्यादा ही उतावले हो जाते हैं इसलिए। तो ये जो फैक्टर है कि हम बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और उतावले होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनको बचाने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इस सर्दी के मौसम में। तो वो सारी गलती क्या हो सकती है, कौन से मेडिसिन इस सर्दी के सीज़न आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम ऐसे ही हमारे बर्ड्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहीन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले हफ्ते कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और ना ही आपके किसी भी कमेंट का रिप्लाई दे पाया, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हुआ कि मेरी जो नानी माँ है, मेरी जो नानी थी वो गुज़र गई पिछले हफ्ते। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एक हालत में थे हम लोग, तो उस वजह से मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं दे पाया। मैं बहुत थोड़ा मायूस था, तो उस वजह से मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया और ना ही कोई वीडियो बना पाया। तो इसलिए मैं थोड़ी माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे। लेकिन इस हफ्ते से मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इस सर्दी के मौसम में कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो सर्दी के मौसम में जो होता है कि ज़्यादातर केसेस में हमारे जो बर्ड्स हैं वो मारे जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से या डायरेक्ट ठंडी हवा लगने की वजह से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे बर्ड्स जो है वो मारे जाते हैं। और इन सब से बचने के लिए इस सर्दी के मौसम में आपको कुछ मेडिसिन बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए आपके पास। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैंने वहाँ पर बात की है। लेकिन इस सर्दी के मौसम में होता क्या है, बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे होते हैं वो जानते हैं कि सर्दी में बर्ड्स को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, बर्ड्स के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है सर्दी का मौसम। तो उस वजह से बहुत ब्रीडर करते हैं कि पहले से बर्ड्स को कुछ मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। मेनली ये जो मेडिसिन होते हैं ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। मेनली ये एंटीबायोटिक मेडिसिन ही बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ब्रीडर करते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। बर्ड्स को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड्स बीमार नहीं है, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी ब्रीडर्स ये जो टेट्रासाइक्लिन होती है या फिर जो दूसरे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे नॉर्मेट्रोजिल, मेरिक्विन, फ्लैजिल या फिर O2 सिरप, ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, ये सारे मेडिसिन बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। ये सोचते हुए कि ये मेडिसिन अगर वो पहले से बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो बर्ड्स का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, वो सर्दी में बीमार कम होंगे, वो बीमार नहीं होंगे, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसकी वजह से ये इस तरह के मेडिसिन प्रोवाइड करते रहते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अननेसेसरीली हम बर्ड्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, क्यों ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्यों कैसे इसका इस्तेमाल सही तरीका क्या है, तो वो वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स असल में क्यों नहीं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स काम क्या करता है एक्चुअल में, या फिर ये जो सारे मेडिसिन मैंने बताई एक्चुअल में कैसे काम करता है। अगर आप खुद से सोचिए, अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आप हेल्दी हो, तो क्या आप जो बीमारी को ठीक करने वाले मेडिसिन होते हैं जैसे पैरासीटामोल, तो क्या वो आप पिएंगे या क्या वो मेडिसिन आप लेंगे? तो आप ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि आपको तो कोई बीमारी है नहीं। आप अपने शरीर को बीमारी से बचाने के लिए दूसरे जो सही खाने की चीज़ें हैं, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या दूसरे जो खाने की चीज़ें हैं वो ठीक तरह से आप खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। सेम बर्ड्स के लिए भी होता है। बर्ड्स को भी जो हेल्दी रहने के लिए उनका एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उनका सही डाइट ज़रूरी है, उनके लिए विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो
तो जब तक बर्ड्स बीमार नहीं होंगे तब तक एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एंटीबायोटिक्स जो है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। एंटीबॉडीज ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अगर घुस जाए तो उनको मारने के लिए एंटीबॉडी जो होता है वो तैयार होते हैं। एंटीबॉडी बेसिकली इन बैक्टीरिया या वायरसेस को मार देते हैं। तो मान लीजिए आपके शरीर में कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है या फिर बर्ड्स के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको बस लग रहा है कि उनका एंटीबॉडी बढ़ा देना चाहिए, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ा देना चाहिए, इसलिए आप उनको मेडिसिन दे रहे हो, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हमको दे रहे हो। तो क्या होगा, उनके शरीर में एंटीबॉडी तैयार होगा, लेकिन उन एंटीबॉडीज को कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस नहीं मिलेगा जिसको वो मार सके। ये उनके आपके बॉडी के जो अच्छे सेल्स है, जो ठीक सेल्स होते हैं, उनको ही उन पर ही हमला कर देते हैं और उनको डैमेज करने लगते हैं। तो इसी की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, बॉडी धीरे धीरे मतलब सिकुड़ने लगता है। बहुत बर्ड्स का ऐसा होता है, जैसे लवबर्ड्स का ऐसा होता है, उनको एक बीमारी होता है कि उनका बॉडी सूख जाता है। कॉकटेल्स का भी ऐसा होता है कि बॉडी सूख जाता है। ऐसा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो एंटीबायोटिक्स है ये इस्तेमाल करने की वजह से। तो एंटीबायोटिक्स तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स बीमार है। और इस पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आपको कई बार इस सर्दी के मौसम में आपको देखने को मिलेगा कि आपके बर्ड्स मतलब चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब शरीर को फुलाकर बैठे हुए हैं, आंखें बंद किए हुए, तो बहुत बिगड़ समझते हैं कि ये बीमारी का सिम्टम्स है और उनको तब एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्ड्स के शरीर में कोई पसीना नहीं बहता, ठीक है, उनको कोई पसीना नहीं आता। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए बर्ड्स अपने फेदर्स को फुला देते हैं या फिर सिकुड़ देते हैं। तो जब उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो या फिर वेदर जब ठंडा हो गया है तो वो अपनी बॉडी को फुला देते हैं, उनके फेदर्स को बहुत ज़्यादा पफ टप कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है, उन्हें बस थोड़ा ठंड लग रही है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स देखकर आप उनको एंटीबायोटिक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, नहीं तो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स तभी आपको यूज़ करना है जब आप देख रहे हो कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब बिल्कुल भी मतलब हिल-डुल नहीं रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, उनके आँख में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, उनका जो पूप है उसका कंडीशन ख़राब हो गया है, तब आप समझ जाओगे कि हाँ ये अब शायद बीमार है। तो अब आप एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आपको विटामिन मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और सर्दी के मौसम में एक और चीज़ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स देने के अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप जो कर सकते हो कि हफ्ते में 2-3 दिन आप तुलसी का पत्ता प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर पानी में जो है शहद जो होता है शहद प्रोवाइड कर सकते हो। इससे भी इनका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग होता है। एंटीबॉडी आपको ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन उनका बॉडी जो है वो मतलब ठंड को झेल लेगा। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन से जितना हो सके आप बर्ड को दूर रखिए, जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो तभी प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो आपको सर्दी के शुरुआत में ही बर्ड्स को प्रोवाइड करना चाहिए, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। आप कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, एमबी प्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रो बी प्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी बर्ड्स का बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। अब दोस्तों अगर आपको और भी डिटेल में आपको जानना है कि आपको इस सर्दी के सीज़न में आपके बर्ड्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिएगा। और डीवॉर्मिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कैसे करना चाहिए या सही तरीके से, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।